नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। दिल्ली में अगर बात की जाए तो एक तरफ एलजी विनय कुमार सक्सेना है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो लगातार आम आदमी पार्टी एलजी विनय कुमार सक्सेना पर आरोप पे आरोप लगा रही है, पत्राचार की राजनीति की जा रही है। इस बीच इन तमाम बातों को लेकर के एलजी का भी एक पत्र सामने आया था। अब उस पत्र को लेकर के पहले अरविंद केजरीवाल बुखलाए हुए दिखाई दिए, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अब इस मैदान में कूद चुके हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। वही संजय सिंह जिनको कुछ दिन पहले ही एमएलए और एमपी जो कोर्ट रहता है उनकी तरफ से दोषी करार दिया गया है मामले में और जमानत पे बाहर चल रहे हैं। जी हां, दोषी करार दिया गया, 3 महीने की जेल हुई, 1500 रुपए जुर्माना और उसी समय जो है जमानत के लिए कह दिया गया और अभी जमानत पर बाहर है। और आकर के देखिए किस हिसाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें जिन बातों का प्रयोग किया गया है राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से एलजी विनय कुमार सक्सेना पर। हमने आपको एलजी विनय कुमार सक्सेना की भी पूरी स्टोरी बताई थी कि कितना लंबा उनका इतिहास रहा है, किस तरह से उन्होंने, अगर बात की जाए तो खादी ग्रामोद्योग में जब 7 साल तक वो चेयरमैन रहे, वहां पर 7 साल में कैसे क्रांति लाई, 248% जो है उसको बढ़ाया। उसके अलावा अगर बात की जाए कई सारे जो है रोजगार के अवसर पैदा किए। उससे पहले भी अगर बात की जाए तो एक लंबा उनका इतिहास रहा है, कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। यूएन ने उनको इतने सारे अवार्ड दिए, इतने सारे अवार्डों से यहां पर नवाजा उनको। बहरहाल अब यहां पर दोबारा से आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति शुरू कर दी है। क्या कहा संजय सिंह ने, आइए आपको एक एक बात का एनालिसिस करके बताते हैं। संजय सिंह ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप यानी कि एलजी के लिए कह रहे हैं कि आप उन शिक्षकों को जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ले जा रहे हैं, आप उन शिक्षकों को बूथ कह रहे हैं। आपको हो क्या गया है एलजी साहब, आपका दिमागी संतुलन ठीक है या गड़बड़ है? ये कौन कह रहा है? जो जमानत पर बाहर चल रहा है। और किसको कह रहा है? एलजी को, जो कि एक संवैधानिक पद है। कुछ दिन पहले जब केजरीवाल ने कहा था कौन है एलजी, कहां का एलजी, किधर से लाके बिठा दिया इस एलजी को, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिर एलजी ने बताया था संविधान पढ़िए, संविधान के मुताबिक आपको पता लग जाएगा कौन है एलजी। एलजी पर सवाल उठाना यानी कि संविधान पर सवाल उठाना। और ये वो लोग उठा रहे हैं जो कहते हैं हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं। और आज संजय सिंह, उनका जो ये वीडियो सामने आ रहा है, इसके नीचे अगर आप कमेंट में देखेंगे तो लोग वो जिक्र करते हैं पुरानी बातों का कि क्या होता था सिनेमा के बाहर, वो सब आप लोग जानते हैं, उसके बारे में लोग खुद परिचित हैं संजय सिंह के बारे में। और आज वो कह रहे हैं कि दिमागी संतुलन ठीक है या गड़बड़ है एलजी के लिए। अच्छा, आगे वो कहते हैं संजय सिंह कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार का पत्र लिखते हैं। एलजी पर बीजेपी का बूथ सवार हो गया है, उस बूथ का पहले इलाज करवाइए। पहले बीजेपी का जो बूथ है दिल्ली के लाड साहब वीके सक्सेना जी के ऊपर सवार हो गया है, सबसे पहले उसका इलाज करवाने की जरूरत है। ये एक राज्यसभा सांसद लगातार इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, एलजी पर बूथ सवार हो गया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप गौर से सुनेंगे, इसमें इन्हीं सब बातों का जिक्र किया गया है जो पॉइंट वहां पर उठाए गए थे एलजी की तरफ से कि शिक्षा में क्रांति की बात करती है आम आदमी पार्टी। 8 साल में तो एक भी स्कूल नहीं खोला है और कहते हैं हमने शिक्षा में बदलाव ला दिया। अभी इसमें कहा उन्होंने पूरी दुनिया में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सबसे हमने बेहतरीन कर दी है। फिर वहीं पर दूसरी स्टेटमेंट आती है फिनलैंड को फिनलैंड नहीं भेजा जा रहा। जब दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सबसे बेहतरीन है तो फिनलैंड के जो एजुकेशन सेक्टर में लोग हैं उनको दिल्ली में आकर के सीखना चाहिए। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल को फिनलैंड भेजने की जो है ज्यादा जल्दी है। इसी बीच वो एक और ट्वीट करते हैं, देखिए भगवंत मान जो है वो पंजाब के शिक्षकों को सिंगापुर भेज रहे हैं। वही सिंगापुर जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल जाना चाहते थे, पहले मेयर्स को बुलाया जा रहा था और अरविंद केजरीवाल जो है वहां पर दुखी होकर बैठ के मुझे नहीं भेजा जा रहा, मुझे जाना है, मुझे रोका जा रहा है। एक तरफ कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमें 2 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है। फिर जब मेयर्स को बुलाया जा रहा था सिंगापुर में, वहां पर अरविंद केजरीवाल का क्या काम था? और अब यहां पर फिनलैंड की बात चल रही थी, इस बीच में सिंगापुर भी आ गया। देखिए 36 टीचर जो हैं वो पंजाब के सिंगापुर जा रहे हैं, कभी फिनलैंड कभी सिंगापुर। तो फिर दिल्ली की शिक्षा मॉडल की जो बात की जाती है वो कहां फिट बैठता है?
बहरहाल आगे क्या कहते हैं इस पर संजय सिंह कह रहे हैं जब तक इस भूत का इलाज नहीं होगा तब तक एलजी साहब ना दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, ना चिकित्सा के लिए काम करेंगे, ना दिल्ली के अंदर सीएम अरविंद केजरीवाल की लोकहित योजनाएं जो चल रही हैं उसको मंजूरी देंगे, बल्कि हर काम में अड़ंगा डालेंगे। लोकहित योजनाएं कौन सी? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये योजना है। रेड लाइट ऑन होगी गाड़ी ऑफ कर दीजिए, पॉल्यूशन कम होगा। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि हमने वो सॉल्यूशन बना लिया है, हमने पूसा वालों के साथ मिलकर वो सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, बस पंजाब में सरकार आने दीजिए। देखिए दिल्ली से पॉल्यूशन एकदम गायब, यमुना से गंदगी एकदम हटा दी जाएगी 2020 तक। क्या हुआ उसका? योजनाएं कौन सी लाई जा रही हैं? आप रेड लाइट ऑन होगी गाड़ी ऑफ कर दीजिए, हमारे लोग वहां खड़े रहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को उसमें ये जॉब देंगे। और जॉब क्या रहेगी? रेड लाइट पर वो खड़े रहेंगे और कोई आएगा, कोई गाड़ी आएगी, उसको बोलेंगे गाड़ी बंद कर दीजिए, नहीं तो आप पर पेनल्टी होगी। ये योजनाएं हैं। स्कॉलरशिप दी जाती है, अच्छी बात है। 5-5 लाख की स्कॉलरशिप दी इन्होंने 2 विद्यार्थियों को, जिसको लेकर के खुलासा हुआ है, रिपोर्ट सामने आई है। 2 बच्चों को इंकरेज किया 5-5 लाख की स्कॉलरशिप देकर, 10 लाख रुपया उसमें खर्चा किया, लेकिन उस पर एडवर्टाइजमेंट का कितना खर्चा हुआ? 19 करोड़ रुपए। 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी और एडवर्टाइजमेंट कर डाली 19 करोड़ की, कि देखिए हमने बच्चों को स्कॉलरशिप दी है। डीटीसी में बसें दी केंद्र सरकार ने, फोटो लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने अपना। दिल्ली के लोगों को बधाई। अब इन 2 करोड़ लोगों को तो केंद्र सरकार ने बसें दी हैं, फिर अरविंद केजरीवाल क्यों बधाई दे रहे हैं? बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है ना हमें 2 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा है, 2 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा। आगे क्या कह रहे हैं संजय सिंह? 3-3 बार के विधायक हैं, 3-4 लाख लोगों ने उनको चुन करके भेजा है। एलजी कौन है? एलजी को तो एक भी वोट नहीं मिला है। तो यहां पर अगर सांसदों की बात की जाए, सांसदों को तो 10-10, 11-11 लाख वोट मिलते हैं। लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है आम आदमी पार्टी का। और बहुत सारी योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। दिल्ली में जो हाल ही में अगर बात की जाए, नितिन गडकरी ने बताया रोड्स के ब्यूटिफिकेशन के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सांसद भी आते हैं दिल्ली के अंदर, जिनको लाखों लोगों ने चुन करके भेजा है। लेकिन एरोगेंस कहीं ना कहीं इसमें झलकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें 2 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, हमें 3-3 लाख लोगों ने चुन करके विधायकों को भेजा, विधायकों से मिलने का समय नहीं है कि यहां पर एलजी के पास। एलजी ने तो बुलाया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। जो 70 विधायक चुन करके आए हैं, जो बहुमत में पार्टी रहती है, वो मुख्यमंत्री क्यों चुनती है? मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? जितना उसमें कैबिनेट बनता है, उन सभी कैबिनेट के ऊपर एक सर्वश्रेष्ठ पद है जो है मुख्यमंत्री का। विधायक जो है, विधायक दल जो रहता है, वो अपनी चीजें जो है कैबिनेट के सामने पेश करेगा। कैबिनेट मीटिंग में जो है वो मुख्यमंत्री के पास चीजें रखी जाएंगी और मुख्यमंत्री जाकर के एलजी से मिलेंगे या फिर और किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से मिलेंगे। तो सब कैबिनेट को मिलकर के मुख्यमंत्री को चीजें देनी चाहिए। मुख्यमंत्री आकर के मिलेंगे। एलजी ने बुलाया था लेकिन मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिले, मैं तो सभी को लेकर जाऊंगा, मैं 62 लोगों को लेकर के जाऊंगा। इस हिसाब से लोकसभा के अंदर तो लगभग 550 सदस्य हैं, सबको चले जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास। नहीं हमें तो चुन करके भेजा है, हमारे पास मिलने का समय नहीं, आप हम सब एक साथ मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक पद की गरिमा होती है, एक सिस्टमैटिक वे से सब चीजें चलाई जाती हैं। और उसके बाद क्या कह रहे हैं संजय सिंह? ये भूत जो आपके दिमाग में बहुत नुकसान करवा रहा है आपसे। वैसे हम लोग देखते हैं, ओझाओं को देखते हैं, हम लोग दरगाहों में देखते हैं किस तरह से झाड़ू चला करके भूत निकाला जाता है। तो एलजी साहब आप अपना इलाज करवा दीजिए। ये लैंग्वेज है एक राज्यसभा सांसद की, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर की। और किसके लिए ये लैंग्वेज यूज की जा रही है? एलजी के लिए, उपराज्यपाल के लिए, जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। कह रहे हैं कि दरगाहों में झाड़ू जो है चला करके वो इस तरह से भूत भगाए जाते हैं, आप भी अपना इस तरह से इलाज करवाइए। इतनी घिरी हुई भाषा शैली, जो अपने आप को कहती है हम कट्टर ईमानदार हैं, हम सबसे पढ़े लिखे जो हैं पार्टी के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जितना कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पढ़ाई आपने की हो सकती है। जब आपकी ऐसी स्टेटमेंट सामने आती हैं तो जिन लोगों ने आपको चुन करके भेजा है वो भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठाते होंगे कि आखिरकार हमने किसको चुन करके भेजा है जो इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। सत्ता में आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से अब ये कह रही है कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एलजी नहीं सुधारना चाहते, चिकित्सा में काम नहीं करने देना चाहते। सत्ता में आम आदमी पार्टी सवाल उठाएंगे बीजेपी पर, सवाल उठाएंगे एलजी पर
कि एलजी कुछ नहीं कर रहे, उसमें एलजी जो है बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो यही वही वो आम आदमी पार्टी है जो पहले कहती थी हमें एक बार मौका दो, हम दिखाएंगे कैसे पूरा बदलाव किया जाता है। बहरहाल अब ये जो संजय सिंह की स्टेटमेंट सामने आई है, भूत वाली स्टेटमेंट सामने आ रही है, उसके अलावा जो है और भी कई सारी स्टेटमेंट सामने आई है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। हालांकि एलजी ने अपने पत्र में जिक्र किया था कि 8 साल में एक भी स्कूल नहीं खोला है, 13 जगह प्लॉट दिया गया डीडीए की तरफ से, डीडीए जो एलजी के अधीन आता है, वहां पर कुछ काम नहीं किया यहां पर आम आदमी पार्टी सरकार ने। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इसमें एक भी फैक्ट नहीं पेश कर रही। अब कह रहे हैं लाखों बच्चों के हम प्रतिनिधि हैं, शिक्षक के लाखों बच्चों के प्रतिनिधि हैं। वो तो 2013-14 में भी थे जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 16.1 लाख वहां पर विद्यार्थी थे। अब 15.1 लाख विद्यार्थी हो गए 2019-20 में, यानी कि 5 से 6 साल के अंदर 1 लाख विद्यार्थी कम हो गया। वो नहीं बोलेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी, उसको बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करेगी। इस तरह की बातें की जाएगी कि दरगाहों से जो है आपका बूथ हटा दिया जाता है, वहां पर ओझाओं से, गांव के ओझा जो है वो बूथ हटाने का काम करते हैं, झाड़ू चलाकर बूथ हटाने का काम करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, किस तरह से प्राइवेट स्कूल में जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा है, सरकारी स्कूलों से दिल्ली के अंदर जो है पार्टिसिपेशन कम हुआ है, उस पर बात नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। सिर्फ और सिर्फ बोलेगी कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। बहरहाल इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।